दोस्तों अगर आप भी नर्सरी से इस तरीके के पौधे खरीद कर लाए हैं और अपने गमले में लगाना चाहते हैं तो भूल कर भी इस तरीके के पौधों को घर में लाकर ना लगाएं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब भी आप नर्सरी में जाते हैं आपको इस तरह के पौधे दिखाई देते हैं, आप लाके उनको गमले में लगा देते हैं। अब होता क्या है, आपका पौधा ना तो ग्रोथ लेता है और ना ही उसमें फूल आते हैं। इसके बाद आप इसमें काफी चीजें डाल देते हैं लेकिन आपका पौधा आखिर मर जाता है। इससे होता क्या है, आपका समय भी खराब होता है और आपका पैसा भी। तो इस वीडियो में मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, अगर आप उसको ध्यान में रखते हुए पौधे को खरीदेंगे तो कभी भी आपके घर में कोई भी खराब पौधा नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों होता क्या है, जब भी आप नर्सरी में जाते हैं तो नर्सरी वाला आपको जो भी पौधा दे देता है आप उसको उठा के ले आते हैं। लेकिन दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको सबसे पहले पौधे की हेल्थ को देखना है और देखना है आपके पौधे में कोई बीमारी तो नहीं है। अब आपको ये कैसे देखना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस समय आप देख सकते हैं नवंबर का महीना चल रहा है, तो नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको कई सीजनल प्लांट देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जब भी आप नर्सरी में जाएंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक पौधा देखने को मिल जाएगा जिसको बोलते हैं गेंदे का पौधा, जिसको हम मेरीगोल्ड भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। लेकिन दोस्तों इसको भी खरीदते समय आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, जब भी आप इस पौधे को खरीदने जाएंगे तो आपको पौधे की सबसे ऊपर इस तरीके से फूल देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको ज्यादा खिले हुए फूलों वाला पौधा कभी भी भूल कर भी नहीं खरीदना है। जैसे कि मैं ये इस पौधे को बिना खिले हुए फूलों का लेकर आया था और इसमें आज 4 फूल भी खिल चुके हैं। अब आपको किस बात का ध्यान रखना है इस तरीके के पौधे को खरीदते समय, तो दोस्तों आप खिले हुए फूल के पौधे को कभी भी ना खरीदें। क्योंकि जब आप खिले हुए पौधे के फूल को खरीदेंगे तो दूसरे दिन उसके फूल जो होंगे वो मुरझा जाएंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की जब पौधे में आपकी कलियां बन रही हो तो आपको उन पौधों को ही खरीदना है। जैसे कि ये मैं जब कल पौधा लेकर आया था तो इसमें एक ही कली खिली हुई थी, बाकी जो हमारे फूल थे उसकी बर्ड बिल्कुल बंद थी, जैसे कि ये बंद आपको दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पौधा खरीदें तो उसमें ज्यादा ब्रांचें होनी चाहिए। आपके पौधे में जितनी ज्यादा ब्रांच होंगी उतने ही ज्यादा फूल आएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा ये जो गेंदे का पौधा होता है इसमें भरपूर मात्रा में फूल खुलते हैं और इसमें ज्यादा आपको खाद भी देने की जरूरत नहीं होती है। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, इसका कोई भी पत्ता आपको सड़ा गला नहीं दिखाई देना चाहिए और इसमें जितनी ज्यादा कलियां होंगी उतनी ही ज्यादा इसमें फूल खिलेंगे। इसीलिए आप इसकी ज्यादा कलियों वाले पौधा ही खरीदें। इस समय ये नर्सरी में आपको 10-15 रुपए का आसानी से मिल जाता है क्योंकि ये सीजनल प्लांट होता है। लेकिन अगर आप इसके बीज को बचा कर रखेंगे तो आप अगले साल इसको उगा सकते हैं। तो मैं इसको उगाने का भी आपको तरीका बता दूंगा। तो ये देखिए इसमें कितनी ज्यादा कलियां और कितनी ज्यादा ब्रांचें हैं। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी आप कोई पौधा खरीदें तो उसमें बहुत ही ज्यादा मात्रा में बर्ड होनी चाहिए और बिल्कुल बंद होनी चाहिए। आपको खिला हुआ पौधा कभी भी भूल कर भी नहीं खरीदना है। अब ये तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 समझा दिया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। ये देखिए कितनी ज्यादा इसमें बर्ड आई हुई है। अब दोस्तों अगर आपने इस पौधे को पहले से ही लगा रखा है और इसमें फूल नहीं आ रहे हैं तो इसके लिए मैं आपको एक ऐसी खाद बताने वाला हूँ जो कि आप इसको घर पे लाके अगर वो खाद डालेंगे तो इसमें और ज्यादा मात्रा में आपकी कलियां खिलेंगी। तो वो कौन सी खाद है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो जैसे कि ये फूल आपका खिल जाता है तो आपको क्या करना है, दूसरे दिन आपको फूल को तोड़ देना है। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे जाइए और आप इसमें देख लीजिए जब भी आप पौधा खरीद के लाएं इसमें कोई भी कीड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसकी आपको कोई भी कलियां या फिर पत्ती सूखी हुई इस तरीके की दिखाई दे तो आप उसको तोड़ दीजिए। लेकिन अगर ज्यादा इसकी पत्तियां गली हुई हैं तो आप उसको बिल्कुल भी ना रखें, उस पौधे को मत लीजिए। जैसे कि मैं जब भी कोई पौधा खरीदता हूं तो मैं सबसे पहले यही देखता हूं इसकी ग्रोथ कैसी रहेगी। अब देखिए दोस्तों मैंने एक दूसरा पौधा खरीद रखा है। अब आप वही जो मैंने आपको पहले बताया था वही आप इस पौधे में देख पा रहे होंगे। इसमें कितनी मात्रा में बिना खिली हुई कलियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो यही बस एक सीक्रेट होता है, जब भी आप कोई पौधा खरीदें तो उसकी हेल्थ का आप ध्यान रखें। उसकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन होनी चाहिए और उसमें जो ये बर्ड है वो बिल्कुल बिना खिली हुई होनी चाहिए। क्योंकि ये एक एक दो करके हमारे फूल खिलते हैं। अगर आप सभी फूल खिले हुए पहले से ही लेकर आ जाएंगे तो फिर आपके पौधे को लाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये देखिए इसके ये धीरे धीरे फूल खिलेंगे। तो इस तरीके की आपके पौधे को पहचान बना लेनी है। ये पहचान अगर आप समझ जाते हैं पौधे की तो कभी भी आपका पौधा पूरे सर्दियों के सीजन में आपका पौधा फूल देगा। अब देखिए ये है मेरा तीसरा पौधा और इसकी भी आप हेल्थ देख सकते हैं। इसका एक पत्ता सड़ा हुआ है। तो ये जो अगर इस तरीके के ज्यादा आपको सड़े हुए पत्ते दिखाई दे तो आप इस तरीके का पौधा बिल्कुल भी ना खरीदें। हालांकि जब मैंने इस पौधे को खरीदा था तो इसका जो पत्ता है सड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हो सकता है इसमें कोई फंगस या फिर कोई कीड़ा लगा हुआ आया हो जिसकी वजह से ये सड़ चुका है और ज्यादा पानी डालने की वजह से भी ये हो जाता है। अब देखिए ये मेरा है चौथा पौधा। ये भी देखिए दोस्तों, अब इसमें एक मैं आपको कमी दिखाता हूँ। इस पौधे में क्या कमी है, इसके पत्ते को कीड़े ने खा रखा है। कीड़े ने खा रखा है मतलब इसमें कोई फंगस भी हो सकता है। तो जब भी आप पौधा खरीद के लाएं इस बात का भी ध्यान रखें, अगर आपके कोई पत्ते इस तरीके के कटे हुए दिखाई दें तो आपको इसको पलट के देख लेना है। अगर इसमें व्हाइट व्हाइट कुछ आपको छोटा छोटा दिखाई देता है तो आप समझ जाइए इसमें कोई कीड़ा लगा हुआ है। और मैंने आपको लगभग मतलब दिखाने के लिए ही इस पौधे को मैंने खरीदा है। तो ये देखिए इस पौधे को आपको इस तरीके से नहीं खरीदना है। इसके बाद ये आप एक लास्ट पौधा देखिए जो कि सदाबहार का पौधा है। इसकी पत्तियां हल्की हल्की मुरझा रही हैं। तो ये मुरझाई हुई पत्तियां भी आप इस तरीके की बिल्कुल भी ना लीजिए और इसके पीछे आप एक बार पलट के जरूर देख लीजिए। अगर आपको इसमें कोई भी सफेद सफेद या फिर कोई भी कीड़ा दिखाई दे इस पौधे को आप बिल्कुल भी ना खरीदें। अब दोस्तों ये पौधा मुरझाया क्यों है? ये पौधा जब मैं लेके आया
था बिल्कुल ग्रीन था, लेकिन मैंने इसको तेज धूप में रख दिया है जिसकी वजह से ये मुरझा चुका है। अब मैं इसे थोड़ी देर अगर ठंड में रखूंगा तो ये हमारा पौधा जो है एकदम से ठीक हो जाएगा। तो बिल्कुल ग्रीन पत्ती वाले ही आपको पौधे खरीदने हैं। तो ये मैंने आपको कुछ ऐसी जानकारी दी है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जब भी आप पौधा खरीदें, जैसे कि आप पौधा खरीदने के बाद यहाँ पर देखेंगे इसकी जड़ का भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपने हाथ की मदद से इस तरीके से जड़ को हिला के देख लेना है। अगर आपको लगता है इसकी जड़ थोड़ी सी हिल रही है, यानी कि आपको इसकी जड़ निकल जाएगी, तो आपको ये पौधा भी बिल्कुल नहीं खरीदना है। अगर इसकी रूट बाहर आ रही है तब भी आप इस पौधे को ना खरीदें। जब ये अच्छी तरीके से मिट्टी से ढका हुआ आपको दिखाई दे और इसकी रूट बिल्कुल अंदर अच्छी तरीके से दबी हुई दिखाई दे, तभी आप इस पौधे को खरीदें। खरीदने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा ये पौधा है मैरीगोल्ड का, इसमें भी इसकी रूट बिल्कुल नहीं हिल रही है। अगर आपको किसी भी पौधे की रूट हिलती हुई दिखाई दे तो आप उसको बिल्कुल भी ना खरीदें। अब इसके बाद आपको एक जानकारी मैं और देता हूँ, जब भी आप कोई पौधे को खरीदें उसको आप नीचे से भी उठा के देख लें, उसमें कोई नीचे कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है और उसकी रूट ज्यादा बाहर नहीं आनी चाहिए। जैसे कि देखेंगे ये जो पौधा है इसकी हल्की सी रूट बाहर आ रही है, यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे किसी एक गमले में लगा सकते हैं। अगर इसकी रूट ज्यादा बाहर है और कटी हुई है या सड़ी हुई है तब भी आप इस पौधे को बिल्कुल भी ना खरीदें। तो ये इस बात का आप ध्यान रखें। अब दोस्तों कुछ लोग करते क्या है, पौधे को लाके तुरंत वो गमले में लगा देते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप तुरंत अपने पौधे को लाके गमले में लगा देंगे तब भी आपका पौधा मर जाएगा। वो क्यों? क्योंकि पौधा जो है टेंशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज्यादा पौधों के साथ रहता हुआ आ रहा था और आपने उसे लाके तुरंत गमले में लगा दिया है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। सबसे पहले आप क्या करें, आप किसी भी पौधे को लाने के बाद थोड़े दिनों के लिए आप उसको ऐसे ही रख दें, लगभग 3-4 दिन के लिए। उसके बाद आप उसे किसी भी गमले में रिपोर्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने आपको कुछ ऐसी जानकारी दी है जो कि आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब भी आप कोई नया पौधा खरीदें तो आप इन बातों का ध्यान रखें, तो आपका कोई भी पौधा नहीं मरेगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अब इन पौधों को कैसे रिपोर्ट करना है और कौन सी खाद इसमें देनी है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगर आप गुलाब के बारे में जानना चाहते हैं, गुलाब को कैसे ग्रो करें, तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।